नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंकेट हॉल। रुक करते हैं सीधे खबरों की ओर। विद्या का मंदिर, जहां बच्चे ज्ञान का दीप जलाकर अपने भविष्य को रोशन करते हैं, लेकिन कुल्टी के 70 नंबर वार्ड के केंदुआ हायर सेकेंडरी स्कूल में जो कुछ चल रहा है उससे बच्चों के भविष्य पर तो खतरा दिख ही रहा है, साथ ही स्कूल के प्रबंधन की पूरी पोल भी खुलती नजर आ रही है। 70 नंबर वार्ड स्थित केंदुआ हायर सेकेंडरी स्कूल से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो प्रशासन और स्कूल प्रबंधन दोनों की जिम्मेदारियों पर सवालिया निशान लगाते हैं। लॉकडाउन से पहले जब स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, तब टीचर्स द्वारा पढ़ाई में ढील देने का आरोप स्कूल के विद्यार्थियों के अभिभावकों ने लगाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्कूल का मैदान अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है, जहां रात में शराब चलती है और सुबह शराब की बोतलों के टुकड़े मैदान में बिखरे होते हैं, जिससे यहाँ खेलने वाले स्थानीय बच्चों और मॉर्निंग वॉक करने वाले स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। साफ सफाई के मामले में इस स्कूल में किसी तरह का कोई रखरखाव नहीं है। आपको बता दें कि पूरे क्षेत्र में केंदुआ हायर सेकेंडरी स्कूल हिंदी और उर्दू माध्यम का एकमात्र सरकारी स्कूल है, जहां बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल करने आते हैं, लेकिन स्कूल की ये दशा खुद इस स्कूल के अंधकार में होने की बात को प्रमाण करती है। के लेके आप लोगों को क्या शिकायत है? सर, स्कूल का ऐसा है कि ये केंदुआ स्कूल हमारे लाइनिस पर केंदुआ बेल्ट में सबसे पुराना स्कूल है और हिंदी सेक्शन के लिए इससे इसके बाद कोई स्कूल नहीं है और हम लोग अपने बच्चों को कहीं और कहाँ शिक्षा देंगे। स्कूल का ऐसा स्थिति हो गया है कि ना बच्चा को एक पीरियड क्या पूरा दिन पढ़ाई नहीं होता है पहला। उसके बाद ये जितना ग्राउंड है और स्कूल का जितना क्षेत्र जो भी है स्कूल का एरिया भर में, रात में यहाँ दारू का अड्डा, गांजा का अड्डा, ऐसा प्रोग्राम होता है जिसे देख करके हम लोग को अनलीगल लगता है। और स्कूल में सुबह हम लोग आते हैं टहलने के लिए तो सारा बोतल कभी दारू का फूटा हुआ रहता है, उसको उठा कर फेंकना रहता है। तब हम लोग बच्चे लोग कितने को पैर में लग गया, कट गया है और स्कूल में पढ़ाई बोल के कुछ है नहीं, शिक्षा एकदम टोटली ख़त्म हो गया। आप लोग को सारे ये यहाँ का स्कूल का स्थिति आप देखिए रहे कैसा है, उसको कोई सिस्टम है नहीं इसमें। स्कूल का देखिए स्थिति, यहाँ पर कुछ कि ना सही से पढ़ने के लायक है ना कुछ इसके लायक है, पूरा स्थिति पूरा ख़राब है स्कूल का। देखिए रहे हम लोग बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, हमारा आगे चल के जनरेशन जो आएगा बच्चा लोग कहाँ पढ़ेगा सर। आगे चल के पैसा सबके पास तो रहता नहीं है, हर कोई तो हाई फाई तो है नहीं। आपका नाम क्या है? राजकुमार को। तो स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है? पढ़ाई होता है, लेकिन जैसा पढ़ाई होना चाहिए वैसा होता नहीं है। टीचर लोग उतना समय दे नहीं पा रहे हैं, समझे। बात ऐसा है, देखिए बहुत तरह का दिक्कत है यहाँ, एक ही दिक्कत नहीं है, बहुत तरह का दिक्कत। क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत है, आप जब आइएगा रिपोर्ट देखिएगा कि क्या सिचुएशन है। अगर हम मुंह से बोलेंगे वो देख करके आप ये कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। कोनो पढ़ाशोना भालो है ना, 1 घंटा आसबे, 1 घंटा पर सब मास्टर मुखा चले जाबे, ছেলেরা দেয়াল ভেঙে নিজের পাড়াতে ঢুকে যাবে, নিজের ঘরে চলে যাবে, তারপর স্কুলটা বন্ধ, তারপর লোকাল ছেলে এখানকার স্কুলের ভিতরে ঢুকে মদ মাতালি করে বোতল ফেলে দেয়, কোথাকার ছেলে ঢুকে সেটা আমরা দেখি না। কিন্তু সকালে আমরা মর্নিং ওয়াক করতে যাই, গোটা পাড়ার লেডিস আছে, জেন্টস আছে, ছেলে আছে, বড় আছে, ছোট আছে, সবাই পায়ে লাগবে, ওইখানে দৌড়াদৌড়ি হয়, মর্নিং ওয়াক হয়, ওইটা নিয়ে বিরাট অসুবিধা। আঠা গ্লাস ফেলা থাকে, ওইখানে বোতল ভাঙা ফেলা থাকে, পায়ে লাগে, এইগুলো বিরাট অসুবিধা আছে। ওইটা পলিউশনটা নিয়ে এই মাস্টার মশা এবারে আমাদের লোকাল প্রশাসনকে করব, অনুরোধ করব, আপনাকে যেন অনুরোধ করব যে আমাদের স্কুলটা একটু যেন ভালো মতো ব্যবস্থা আপনারা করুন। এটা খুবই বেকার অবস্থা। स्कूल का लेके आप लोग का क्या शिकायत है? केंदुआ स्कूल में देखिए जैसे अड्डाबाजी होता है, गांजा जब चलता है बहुत, मानी जो अड्डाबाजी करता है, जो आता है स्कूल में कभी चोरी हो जाता है, कभी ये हो जाता है, और गिरोन उरोन में कांच फोड़ फाड़ देता है, पैर में गड़ जाता है आदमी का, और गंदा उंदा जितने तितने गंदा एकदम है, कोई साफ़ सुथरा करे वाला कोई नहीं है, एकदम गंदा। गली में घुसिएगा तो उतने गंदा, और जैसे जा रहे रोड से बगल में पूरा गंदा एकदम गंदे रहता है एकदम। तो इस स्कूल में क्या पढ़ाई सही से नहीं हो रहा है क्या? पढ़ाई में तो बहुत ढिलाई है, मास्टर लोग तो ऐसे ही बैठे हुए रहते हैं। बच्चा लोग आता है स्कूल पढ़ने के लिए, लेकिन मास्टर लोग का ध्यान बच्चा लोग पे रहता ही नहीं। अच्छा, कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि मैंने स्कूल के ग्राउंड में शराब की बोतलें फेंकी रहती है, क्या वाकई सच बात ये बात तो सच है। और जो भी है अड़ोस पड़ोस के आदमी लोग जो वहाँ पर आके दारू पीते हैं, फेंक देते हैं बोतल, बच्चा लोग ग्राउंड में खेलने जाते हैं,
तो उसमें क्या होता है, बच्चे लोग का पैर में लगता है। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद शकील अहमद। आप यहीं रहते हैं? जी हाँ। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। और अपने नाम के साथ एक अनोखी छवि बनाई है समाज सेवी कृष्णा प्रसाद ने, जिन्होंने हर उस जरूरतमंद को सहारा दिया जो किसी मददगार की आस में थे। आए दिन इनके सामाजिक कार्यों से लोगों का उद्धार होता रहता है और कृष्णा प्रसाद के संकल्प की सिद्धि भी। जैसा कि कुछ दिनों पहले कृष्णा राशन किट बांटने के दौरान कृष्णा प्रसाद ने 551 कन्याओं के विवाह करवाने की घोषणा की थी, उनके इसी संकल्प सिद्धि का उदाहरण शुक्रवार को देखने को मिला, जब एक अनाथ युवती का विवाह करवाकर कृष्णा प्रसाद ने युवती का उद्धार किया। कल्लाग्राम स्थित बावरी पाड़ा हरिबोल मंदिर के निकट पायल बावरी और पिंटू बावरी का हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह करवाया गया तथा गृहस्थ सामग्री के साथ विदाई कर वर वधू को आशीर्वाद दिया। कृष्णा प्रसाद ने कहा कि आगे भी वे इस तरह के कार्य करते रहेंगे। कुल्टी थाना अंतर्गत हेजलापीठ छाई टिप इलाके में एक महिला के शव पाए जाने से सनसनी फैल गई। सूत्रों के अनुसार मृतका बकरियों के खरीद बिक्री का व्यापार करती थी और इसी संबंध में किसी व्यापारी से अनबन हो गई। अनुमान है कि इसी वजह से महिला की हत्या की गई है। बुधवार को महिला बकरियां चराने गई थी और तब से वो लापता थी। फिलहाल कुल्टी थाना पुलिस तफ्तीश कर रही है कि ये हत्या है या कुछ और। थोड़ा गई, सब जगह पता हुआ, कोई रिलेशन में नहीं गया। लास्ट में हम लोग क्या किए, हम बोले कि शायद माँ का पैर और हाथ फिसल गया होगा, गिर गई होगी। 57 का ईयर्स का उनका ओल्ड एज है। हम बोले कि ठीक है, हम लोग जाके हम पता करते हैं। लास्ट में हम लोग 6 बजे से लेकर सुबह 4 बजे भोर तक ये एरिया को पूरा छान मारे, तब नहीं मिला। टॉर्च लेकर मारे, बारिश भी बहुत हो रही थी। 9:30 बजा सब बोला कि जाके थाना में रिपोर्ट दो। गए, बोला 24 घंटे के बाद ही आपका FIR ही होगा, लेकिन फिर भी कान में हम बात ले रहे हैं। सुबह में बोला गया 10 बजे आना, हम 4 कॉपी फोटो, फिर भी हम लोग रात भर ढूंढे। 5 बजे भोर हो गया, दिन हल्का हुआ, फिर भी हम लोग लड़का 15-20 लड़का पूरा एरिया को छान मारे, नहीं मिला। टाइम हुआ, FIR करके हम लोग चल आए। FIR करके आए, फिर से माँ को ढूंढने लगे। आज 4 दिन से हम लोग का घर में ना खाना बना ना कुछ हम लोग खाए हैं, सिर्फ 4 दिन से माँ को सिर्फ ढूंढ रहे हैं। और बकरी वाला केस का है? बकरी वाला केस यही है कि माँ जब गायब हुई, उसका साथ एक पाठा और एक बकरी भी गायब हुआ। अगर माँ के लेकर अगर कुछ रहता तो सिर्फ माँ आती, सारा बकरी और मतलब 18 में 15-20 बकरी है, उसमें से आधा बकरी आ गया और वो सिर्फ 2 ही बकरी, एगो पाठा और एगो बकरी नहीं आया। हम लोग का अनुमान हुआ कि कोई ना कोई आया है, पाठा के रिलेटिव में आया है, नहीं तो चोरी करते हुए मेरा माँ देखी है, नहीं तो जबरदस्ती करते हुए माँ से हाथापाई हुआ है और उसमें वो लोग मारा है उसको। आपको क्या लग रहा? मर्डर केस, कोई मारा है, पाठा और बकरी के लेकर कोई मारा है। हम लोग का यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है। फैमिली में हम लोग 3 मेंबर रहते हैं। हम लोग का यहाँ कोई नहीं है, जितना भी खानदान है हम लोग का यूपी में है। पापा यहाँ सर्विस करते रहे, 2 साल पहले रिटायर हो गए। पापा 8 महीना पहले डेट कर गए हैं। बस हम लोग रहते रहे, 2 भाई रहते रहे हम लोग। भाई वहाँ गाँव में अकेला ही रहता है, हम लोग से पड़ता नहीं है। झगड़ा उड़ा करके वो निकल गया अपना हिस्सा का बकरवारे लेके। और मम्मी पापा को बोले कि आप किसका साथ रहिएगा, मम्मी पापा बोले कि मेरा साथ रहेंगे। बस हम लोग 3 फैमिली ही मेंबर हम लोग रहते रहे। कहाँ पर रहते हैं? हाजरा फीट, ओल्ड फीट हाजरा फीट। आपका नाम? বীরেন্দ্র কেওয়াট। আমরা লালবাজারে যে হেজলাপিট, এখানে একজন মহিলা মিসিং ছিল এবং সেটা থানাকে জানানোও হয়েছিল পরশু দিনকে। তো তারপর থেকে অনেক খোঁজাখুঁজির পর আজকে হঠাৎ করে দেখলাম যে লালবাজার হেজলাপিটের এই ছাই ঢিপের এখানে তার একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে এখানে এবং মৃত অবস্থায় তাকে পাওয়া গেছে এখানে। দেখুন, অনুমান তো আমাদের এটাকে মার্ডার মনে হচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে ভদ্রমহিলা এখানে ছাগল চড়াতো এবং এটা তার নিত্য নৈমিত্তিক প্রতিদিনের কাজ ছিল সেখানে এখানে। এবং আজকে হঠাৎ করে দেখলাম একটা ঝোপের মধ্য দিয়ে তার একটা মানে কি একটা এলোথেলো ভাবে তাকে পাওয়া গেল এখানটাতে। এটা মার্ডার মনে হচ্ছে, এটা সরাসরি মার্ডার। এবং এখানে তার ছাগলের ব্যবসা ছিল, এখানকার লোকালয় এবং তার ছেলেদের কাছ থেকে যেটুকু আমি শুনতে পেলাম যে তার কাছে কেউ ছাগল কিনতে এসেছিল এবং এই ছাগল কেনা নিয়েও একটা বচসা তৈরি হয় এবং সেই ক্ষেত্রেও একটা অনুমান হতে পারে। বাকিটা পুলিশ তদন্ত করা উচিত। আমি আপনাদের মাধ্যম দিয়ে পুলিশকে একটা কথা বলবো, এই অঞ্চল যেটা বিশেষ করে লালবাজারে হেজলাপিটের যে অঞ্চল, এই অঞ্চলটা আস্তে আস্তে ক্রাইম জোনে পরিণত হচ্ছে মনে হচ্ছে ধীরে ধীরে। কিছুদিন আগে এই ধরনেরই যদি বারবার ঘটনা ঘটে, এই এলাকার মানুষ শান্তিতে থাকতে পারবে না এবং এটা তদন্ত দাবি করছে, এটাকে যেন প্রশাসন এটাকে সঠিকভাবে গুরুত্ব সহকারে এটা তদন্ত করে। বাবন মুখার্জি। কবে থেকে মিসিং ছিল? এটা গত পরশু থেকে মিসিং ছিল। कुल्टी के सीतारामपुर मस्जिद मोहल्ला के कई घरों में एक साथ अलग अलग कई बिजली के उपकरण खराब हो गए, जिसका मुख्य कारण वोल्टेज फ्लक्चुएशन था।
जिससे कई घरों के टीवी, फ्रिज, पंखे और बिजली के दूसरे उपकरण शॉर्ट सर्किट के कारण खराब हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि अक्सर ये घटना इस इलाके में होती रहती है। ग्रामीणों ने इस क्षेत्र के ट्रांसफार्मर को बदलने और एक और ट्रांसफार्मर देने की मांग बिजली विभाग से की है, लेकिन इस पर अब तक कोई जवाब नहीं आया है। बिजली के इस अवस्था के कारण सबसे ज्यादा नुकसान ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों को हो रहा है। बिजली नहीं होने के कारण बच्चों को बहुत सी कठिनाइयां हो रही हैं। गांधीनगर में तो आज 1 महीने से हम लोग परेशान हैं। वहाँ पर बराबर ब्रेकडाउन हो रहा है। परसों रात में तो ऐसा लाइन दिया कि सारा टीवी भी सब उड़ गया, लाखों रुपया का नुकसान हो गया। मस्जिद मोहल्ला गांधीनगर सब जगह कंप्लेन जाके तो आदमी किया। लॉकडाउन का मामला चल रहा है, बिल भी देना पड़ रहा है महामारी में, ऑनलाइन भी सही नहीं है, लड़का लोग पढ़ाई लिखाई खराब हो रहा है, समझे। जोड़ दे रहा कहाँ से इलेक्ट्रिक वाला वो जो ऑफिस वाला है ना, कहाँ से ले आया मिस्त्री जानता उनता नहीं है। मेरा घर का 2 फ्रिज उड़ गया है, एक तो पंखा उड़ा है, मोहल्ला में भी उड़ा है, टीवी उड़ा है, किसी का मोटर उड़ गया है पानी का। कितने दिनों से इस तरह की परेशानी हो रही है? मोटामोटी 1 महीने से हो रहा है, 1-1.5 महीने से। अच्छा, परेशानी बहुत होता है। लाइन 1 महीने से लॉकडाउन में तो काम धाम हो नहीं रहा, बिल किसी तरह से भरा रहा, ऊपर से पढ़ाई भी नुकसान है, बच्चा लोग का तबीयत खराब, बार इलेक्ट्रिक वाला कोई सुनवाई नहीं हो, लोग कुछ नहीं सुनता है। 6 तारीख का रात में 1:45 बजे रात में लाइन आया, इतना तेजी से लाइन आया कि सारा बंद करने का मौका नहीं मिला, सारा पंखा, बत्ती, टीवी सब उड़ गया। अभी लाइन है या नहीं है? ना, अभी लाइन नहीं है। आज रात से भी वही वोल्टेज है ये नहीं, जरा बहुत रहबो करता तो पंखा लग रहा हिल रहा, रात भर गली। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सालिया खातून। शुक्रवार की शाम रानीगंज के बासड़ा इलाके के अस्पताल कॉलोनी में एक 60 वर्षीय व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से लोगों में भय का माहौल देखने को मिला। मरीज को दुर्गापुर सनाका अस्पताल भेज दिया गया है और पूरे क्षेत्र सहित पास के अस्पताल को भी सैनिटाइज करवाया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के एमआईसी देवेंदु भगत और पंजाबी मोड़ के आईसी सोमेन बैनर्जी के साथ स्वास्थ्य विभाग के कई अफसर मौजूद थे। স্যানিটাইজ করছেন এবং আজকে যে সব জায়গাগুলোতে পজিটিভ পাওয়া গেছে সেই সব এলাকাগুলোতে আমরা করছি এবং দেখা গেছে তার সঙ্গে যে বাসড়া এলাকায় এখানে পজিটিভ পেশেন্ট পাওয়া গেছে এবং এই কোয়ার্টার এরিয়াগুলোতে আমরা এখানে করে দিচ্ছি। আর এছাড়া যেখানে যেখানে এই ধরনের পজিটিভ পেশেন্ট পাওয়া যাচ্ছে আমরা সেসব এলাকাতেও করছি। এবার এছাড়া অন্যত্র যেসব স্ল্যাম এরিয়াগুলো, বিশেষ করে স্ল্যাম এরিয়া, বস্তি এরিয়াগুলোতে আমরা করছি, যেখানে এটা এই রোগটা যেন মানে আরও না ছড়িয়ে যায় তার প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। কত সংখ্যক মাস্ক এখন আমরা প্রতিনিয়ত রোজ যেখানে যাচ্ছি আমরা মাস্ক ডিস্ট্রিবিউশন করছি। আর এখন পর্যন্ত আমরা মোটামুটি 10,000 মাস্ক ডিস্ট্রিবিউশন করে দিয়েছি। আবার আমরা চালিয়ে যাব, এটা প্রতিনিয়ত চলবে, যে কারণ আমরা মানুষকে সজাগ এবং সচেতন করার লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবং মানুষের কাছে আমি বারবার আবেদন করছি যে মাস্ক পরবেন এবং আজকে রাজ্য সরকারের কথা মেনে যদি আপনারা চলেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেন, তাহলে আপনারা এই রোগ থেকে প্রতিহত করতে পারবেন, না হলে সম্ভব নয়। আচ্ছা, বাসড়া হসপিটালের ভেতরে কি স্যানিটাইজ করবেন? হ্যাঁ, বাসড়া হসপিটালের ভেতরটাও স্যানিটাইজ করে দেওয়া দরকার আছে, ওখানেও আমরা করব। হ্যাঁ, এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলছেন, মানুষকে অনুরোধ করছেন যে মাস্ক পরুন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মতো বা আদেশ মতো আমরা যদি চলি তাহলে আমরা এই রোগকে আমরা এখানে निर्मूल कर दीते पारबो, ये आशा अपना रखेছি। आज के लिए बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए देखना न भूलें खबर आसनसोल। नमस्कार। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है।
आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर इस्माइल आसनसोल। कांटेक्ट करें 9333409841 87688222128।